ये ज़्यादा हो जाएगा तो निकलने लगेगा किनारे किनारे से, तो हमने इस तरह से डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो आज हम बनाने वाले हैं अंडा का पराठा। तो देखिए हमने अंडा का पराठा बनाने के लिए तो हमने 2 अंडे ले लिए हैं। अब इसे चलते हैं हम पहले फोड़ लेते हैं। तो हमने इसे इस तरह से फोड़ लिए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा से, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा ही डालना है, धनिया पत्ती, हरी मिर्च। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच से भी कम मसाला, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, थोड़ा से हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों के अच्छे से मिला लेते हैं और इसमें पहले नमक भी डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिला लेते हैं, बिल्कुल इस तरह इसे अच्छे से मिला लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से ये मिल चुका है। तो हम इसे मिला के चलते हैं, इसे अब रख देते हैं। अब इसे हम रख देते हैं। अब हमने देखिए एक बाउल में हमने 1 कप आटा लिए हैं। अब आटा को हम चलते हैं, बिल्कुल नॉर्मल आटा लिए हैं, जिस आटा के हमने रोटी बनाते हैं उसी आटा लिए हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूँथ लेते हैं। इन्हें रोटी की तरह इसे गूँथना है, जिसे रोटी का आटा गूँथते हैं बिल्कुल उसी तरह इसे गूँथना है। अब हमने हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से गूँथ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा आटा गूँथा चुका है। तो अब हम इसे रख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इसे इस तरह से इसकी छोटी सी, इसमें हमने 2 पराठा बनाएंगे। इस तरह छोटी सी इसकी लोइयाँ काटेंगे और इसे हम इस तरह से बनाएंगे। अब इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे। तो हमने इसमें इस तरह से सूखा आटा लगा के रख लिए हैं। तो देखिए अब हम इसे चलते हैं बेलन के सहारे से इसे बेलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसे इस तरह से बिल्कुल रोटी की तरह इसे बेलेंगे। हम लगाएंगे इसमें अब देसी घी। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमने इसके ऊपर से इस तरह से हमने इस पर घी गिरा लेते हैं और इसे हाथ के सहारे से बिल्कुल अच्छे से इस तरह से इसे फैलाएंगे ताकि घी बिल्कुल अच्छे से लग जाए। तो अब इसे मोड़ लेते हैं, इस तरह से इसे मोड़ लेते हैं। तो अब हम इस तरफ भी उसी तरह बिल्कुल घी लगाएंगे, फिर से इस तरह इसे फोल्ड कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने सूखा आटा इसमें लगा चुके हैं। तो अब हम इसे बेलन के सहारे से फिर से बेलेंगे, देखिए इस तरह से। तो अब इसमें हम फिर से सूखा आटा लगाएंगे, इस तरह से बेलेंगे रोटी की तरह। जैसे हम पराठा नहीं बेलते हैं उसी तरह हमने इसे पराठे की तरह एकदम पराठे का शेप देना है, उसी तरह हमने इसे बेल लेते हैं अच्छे से। तो अब हम चलते हैं पराठे को तवा पे, देखिए डाल दिए। तो अब हमें इसे उल्टते पलटते पकाना है। तो हमें ज़्यादा इसे तेज़ आंच पे नहीं, मीडियम आंच पे पकाना है। तो देखिए हमने इसे किस तरह पकाते हैं, इसे हम घुमाते हुए पका लेंगे। देखिए हमने इसे घुमा देते हैं इस तरह से। अब इसे देखिए कितने अच्छे से पराठा मेरा फूल चुका है और देखिए कितने अच्छे से ये छोड़ चुका है। तो देखिए ये 3 भाग में छोड़ा है। तो अब हमें इसमें चलते हैं, इस तरह से पराठा को अच्छे से पलट लेते हैं। अब पलटने के बाद हमने देखिए तो जो हमने अंडा का घोल बना के रखे थे तो उसे अब हम इसमें इस तरह से चलते हैं डाल देते हैं। तो इसे हमने एक साथ में नहीं डालना है पूरा अंडा का घोल। तो हमने इसे फैलाते हुए थोड़ा थोड़ा इस तरह से डालेंगे। देखिए हमने सब तरफ बिल्कुल अच्छे से फैला दिए हैं। तो अब ये जो अंडा धीरे धीरे सूखने लगे तो हमें इसे इसी तरह धीरे धीरे इसे फैलाते रहना है और फ्लेम को एकदम मीडियम पे कर देना है ताकि ये जल ना पाए और अच्छे से नीचे से पकते रहे। तो हमें इसे एकदम बीच में कर देना है इस तरह से ताकि अच्छे से ये पक जाए धीरे धीरे। तो देखिए फ्रेंड्स ये धीरे धीरे सूखने लगा है कि इस तरह से सूख रहा है, तो दिखाई दे रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो हमें इसे इसी तरह जब तक ये सूखे ना तब तक इसी तरह हमें इसे फैलाते रहना है थोड़ा थोड़ा चम्मच के सहारे से। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं सूख रहा है ये अच्छी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग देख ही सकते हैं तो ये मजे के आधा से ज़्यादा ये सूख चुका है। तो अब हम इसे चलते हैं इस तरह से इसे पलटते हुए इसे बंद कर लेते हैं। तो हमने इसे बंद करके अब इसे हम चलते हैं ऊपर की तरफ से इसे इस तरह से दबा देते हैं। तो अब हम इसे दबाने के बाद अब इसके ऊपर से आप चाहे तो तेल या घी कुछ भी डाल सकते हैं। अब हमें इसे दबाते हुए इस तरह से पका लेना है ताकि किनारे किनारे का नहीं पक पाता है अच्छे से, तो उसे बीच बीच में ला के उसे भी पका देते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से पलट देते हैं।
पलटने के बाद हमने इसे इस तरह से दबा दबा के किनारे किनारे के बीच बीच में ला के इसे अच्छे से पका लेते हैं। फ्रेंड्स ये बन के रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे चलते हैं निकाल लेते हैं। तो देखिए मेरा अंडा पराठा बन के रेडी हो चुका है। तो हमने उसी तरह दूसरा भी बेल लिए। तो देखिए अब हम इसे चलते हैं पलट देते हैं। ये ज़्यादा हो जाएगा तो निकलने लगेगा किनारे किनारे से, तो हमने इस तरह से डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से पराठा पक चुका है। तो अब हम इसे चलते हैं दूसरी तरफ भी पलट देते हैं इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इसे चलते हैं पराठा को इस तरह से काट के दिखाते हैं। तो पराठा मेरा कितने अच्छे से बना है तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पराठा मेरा कितने अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। तो अंडा पराठा देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में भी उतना अच्छा उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए अब हम इसे चलते हैं प्लेट में इस तरह से रख देते हैं। इसे आप लोग चाहते तो चटनी के साथ में इसे, तो देखिए फ्रेंड्स इसे अब हम चलते हैं ला गर्मा गर्म परोस सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा पराठा बन के रेडी हो चुका है। तो अंडा पराठा देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में भी बहुत ही अच्छा बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह मिलते रहें हम दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।